ये देखो मिस्टर उदबिलाव, हाँ, कितने मजे ले रहा है। यहाँ पे भाई बहुत टूरिस्ट आए हुए। आवाज निकालो, आवाज निकालो, आवाज निकालो। और ये डॉल्फिन हमारी स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। कैसे मतलब बंदर से इंसान बना है। तो गाइस इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम शाम के 5 से 6 के बीच में हम लोग राजगीर पहुंच गए थे। कल रात जो हम लोग का स्टे था वो हम लोग गुरुद्वारा में रुके थे। तो जैसे कि आपको दिखाते जिस रूम में हम लोग रुके थे वो कुछ इस तरह का है। और ये जो आप गुरुद्वारा जब आओगे ये राजगीर का बहुत सुंदर बहुत बड़ा बनाया गया है। बट प्रॉब्लम थोड़ी सी ठंडी में आ जाएगी क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा ठंडा था भाई। लगभग 10-11 डिग्री सेल्सियस हो गया था भाई। बहुत ठंडा था भाई, बहुत ठंडा। तो क्या हुआ कि भाई मतलब देखो आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा जस्ट ये मेन रोड के साइड में है। तो ये जो वेंटिलेशन के लिए या नेट जो दिया हुआ है तो यहाँ से मतलब लगभग बहुत ठंडी हवा आ रही थी भाई। और रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरे को तो कल रात में शिवरिंग हो रहा था बहुत तेज़, मतलब कपकपार थे। तो जैसे तैसे गुजार लिए यार। तो वो सब बात छोड़ी गाइस। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं राजगीर एक्सप्लोर करने। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस ये जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं इसी में हम लोग स्टे किए थे कल रात। काफ़ी सुंदर और बड़ा बनाया गया है। और ये मतलब जस्ट ये मेन रोड आप जब राजगीर के लिए घुसते हो उसी के जस्ट बगल में बनाया गया है ये गुरुद्वारा। तो भाई स्वागत है राजगीर में आपका। तो इस वक्त अभी हम लोग जा रहे हैं शांति स्तूपा जो कि यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा ये भीड़ ही भीड़ है भाई, लोग आए हुए पूरा। तो भाई इस वक्त अभी हम लोग है सब्जी मंडी रोड में जो कि राजगीर में पड़ता है। अभी यहाँ पे भाई बहुत टूरिस्ट आए हुए। पीक सीज़न है यार, बहुत भीड़ है यहाँ पे अभी भाई। इस वक्त अभी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हिचाइकिंग स्टार्ट करते हैं राजगीर के अंदर। बट यार इतना भीड़ है भाई, इतना भीड़ है रोड पे। सोच रहे हिचाइकिंग करें कि नहीं करें। गाड़ी वालों से ज़्यादा तो पैदल जल्दी पहुँच जाएंगे हम। देखते हैं मिलता है कि नहीं यहाँ से। भाई एक बाइक वाले भैया रुके हैं अभी राजगीर में पहला लिफ्ट। हाँ भैया शांति स्तूपा जाना है। हाँ शांति स्तूपा हम लोग सब फारिग लग जाएंगे। अच्छा जहाँ तक जाएंगे छोड़ दीजिए। हिचाइकिंग करते हो क्या? हाँ अरे स्टार्टिंग करोगे मतलब कितने दिन से? अभी 5 दिन हुआ है। 5 दिन से? हाँ यूट्यूब चैनल होगा ना? हाँ। तो हेलो भैया, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमित है। तो भैया हम लोग को आज राजगीर में पहला लिफ्ट दिए, थैंक यू भैया। वेलकम गाइस। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हम लोग को लिफ्ट मिला। और अभी हम लोग आ गए हैं जू सफारी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध जगह है राजगीर का। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। तो ये यहाँ से हम लोग का जो है एंट्री पॉइंट है जू सफारी का। ऑनलाइन वाला कहाँ है? आगे वाला गेट 1 बजे का टाइमिंग है। 1 बजे बिजी आ रहा है तो क्या कर सकते हैं सर? 1 बजे आइए आप लोग, 12 बजे आ जाओ। भारी दिक्कत है यार ऐसा। हाँ सर।
अरे भैया ये जू सफारी किधर से जाना होगा? तो भाई इस वक्त अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं जू सफारी के, और यहाँ पे आपको ये टाइमिंग स्लॉट्स वगैरह दिया जाएगा। जैसे ये देखो, टिकट का जो अंदर आपको घुसने का 250 प्राइस पड़ जाएगा टोटल, और यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट्स भी दिया जाता है। जैसे मेरा 12 से 1 वाला टाइम स्लॉट है, और बाकी आपका ऐसा सीन रहता है कि आप चाहो तो ऑनलाइन बुकिंग भी पहले से करके आ सकते हो, क्योंकि दोनों का अलग अलग एंट्री करा रहे हैं। जो मतलब आके ऑफलाइन करवा रहा है और जो ऑनलाइन करा रहा है, दोनों का एंट्री पॉइंट ये लोग अलग रखा है। तो ये है अंदर का सीन, जब आप एंट्री करोगे तो आपको इस जगह मिलेगा। तो भाई फाइनली अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। किधर जाना है? ये देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन दिखाया है, कैसे मतलब बंदर से इंसान बना है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये देखिए ये देखिए धीरे धीरे इंसान बन रहा है। देखिए पूरा यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया गया है। ये देखिए फाइनली यहाँ पे आदमी बन गया, दिखाया हुआ। इधर तो भाई इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 180 डिग्री थिएटर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर में थिएटर कुछ ऐसा आपको दिखेगा, आएंगे तो आप। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80%
इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राख समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएंगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता।
सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। आगे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जू सफारी का पिकअप पॉइंट है। फाइनली हम लोग का जू सफारी के लिए बस आ चुका है। तो ये देखिए, ये रहा बस जिसमें हम लोग जाएंगे और हम लोग को घुमाएगा, जानवर वगैरह इसी में दिखाएगा पूरा। जो बोले वो वाला इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिरन नजर आएंगे। हिरन के 5 प्रजातियां नजर आएंगे, स्पॉटेड डियर, बॉर्किंग डियर, हॉक डियर, सांबर डियर और ब्लैक गोल्ड नजर आएंगे। हमारा जो राजगीर सफारी है 191.1 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लगभग 472 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 5 जोनों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। रिवर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी, सभी में एक एक करके हम लोग बारी बारी चलेंगे। आप लोग फोन के कैमरे का फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, टीवी का फ्लैश लाइट ऑन करेंगे। अगर आपको नजदीक कोई भी एनिमल नजर आता है तो प्लीज़ विंडो को लॉक नहीं करेंगे, खिड़की को नहीं करके डालेंगे।
चलिए उधर लीजिए उधर लीजिए उधर लीजिए। आवाज निकालो आवाज निकालो आवाज निकालो। अशोक बाकी अशोक पीछे करिए ना भैया, पीछे करिए, पीछे। हाँ हाँ, पीछे 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 भैया, पीछे। आवाज करिए, इधर देखिए। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई यही था जू सफारी का सफ़र। यहीं से हम मतलब आप लोग को पिकअप पॉइंट से बस लेगा, कुछ कुछ जगह पूरा घुमाएगा, जितना भी सफारी है सारे जानवर आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और फिर इस पॉइंट पे आपको ड्रॉप करके ले जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार बताना कमेंट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका।